वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े खतरनाक से बड़े हट के कीमा करेले बनाते हैं विद शोरबा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन थाई का मीट है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। आप किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं आपकी चॉइस से। तो चले इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और आधा टीस्पून नमक। साथ ही इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास 3 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने चॉप कर दिया है, तो ये आधी डाल देंगे। तो बेसिकली 1 टेबलस्पून डाल देंगे। मेरी कुटी हुई मिर्चें तेज़ नहीं है, अगर आपकी तेज़ हो तब आप आधा आधा चाहे तो आधा आधा भी डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास हरा धनिया है जो कि 2 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। और हरी प्याज है जो कि मैंने 4 ली थी पूरी, तो ये डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। सौंफ का पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है वरना अम्मी नाराज़ हो जाती है। वजह क्या है पता है? वैसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अम्मी का कहना ये है कि करेले है उसकी तासीर जो है वो काफ़ी गर्म होती है, तो सौंफ जो है डाल के तो उसमें ठंडक होती है, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस हो जाता है और टेस्ट तो दो वाला हो ही जाता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने करेलों को। तो यहाँ देखिए मेरे पास 6 करेले हैं जिसको मैंने स्क्रैप किया, अंदर से ये स्लिट लगा के सारे इसके बीज निकाले। फिर इसमें हल्दी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक डाला और उसको मसल के रख दिया। फिर 15-20 मिनट्स के बाद मैंने उसको धो लिया। धोने के बाद ड्राई कर लिया। और अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे किया, तो मैंने एक और रेसिपी बनाई थी कीमे करेले की, उसमें मैंने ये सेम प्रोसेस किया था, तो मैं उसका लिंक यहाँ दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ये पहनने की वजह ये है कि हल्दी फिर भी थोड़ा बहुत रंग छोड़ ही देती है। तो देखिए यहाँ करेले ड्राई से पड़े हुए हैं, इसमें अब हम ये कीमा भरेंगे। बिल्कुल लोडेड कर देंगे और फिर एक धागा लेंगे और धागे को इस तरह से लपेटेंगे। पहले सेंटर में लपेट देंगे, यूँ थोड़ा सा घुमाएंगे और उसके बाद इस तरह से लपेटेंगे और अब काट देंगे। दैट्स इट। सेम इसी तरह से सारे कर लेंगे। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी कम भी डाल सकते हैं और चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अब ग्लव्स निकालते हैं और यहाँ जो है हमारा वॉक हल्का हल्का गर्म हो गया है, इसको थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। मीडियम हाई कर दिया है, तो इसमें डालेंगे हम अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून तेल। और अब हम अपने करेले डालेंगे, कीमे साइड डाउन। तो बस 1-2 मिनट तक नहीं छेड़ेंगे, फिर उलट पुलट के फ्राई करेंगे। देखिए 1-2 मिनट हो गई है तो पलटना शुरू करते हैं। अरे व्हाट अ नॉटी बेबी, सबसे छोटा और सबसे तंग किया शरीर। तो बस उलट पुलट के 2-3 मिनट यूं करके अराउंड 8 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इसको, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और कुक भी हो जाए। देखिए 8 मिनट के आसपास हो गए हैं
और उलट पुलट के बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है और निकालते जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। देखिए 2 टेबलस्पून के आसपास तो बचा हुआ है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून और तेल। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप फ्राइड अनियन। आपके पास ना हो तो इस पॉइंट पर आप फ्राई कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। इससे प्याज फ़ौरन सॉफ्ट हो जाती है और एक हमारी पसंद का कलर रहता है प्याज़ों का। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो एक लार्ज टोमेटो छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं, या ग्राइंड करना हो तो ग्राइंड कर लें। साथ ही इसमें आप कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और साथ ही डाल देंगे इसमें आधा टीस्पून नमक। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। एक टेबलस्पून और डाल देंगे पानी ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। मसाले को 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। चले अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, जो एक पहले डाली थी, एक बचा के रखी थी। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तब इसमें शोरबे के हिसाब से पानी डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1.5 कप है, ये डाल देंगे। ये देखिए पानी डाल दिया और पानी डालते के साथ चूँकि इतना हीटअप था कि बबल्स 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 आ गए, तो इसका मतलब गरम अच्छे से हो गया है। तब इसमें हम करेले डाल देंगे। और अब चूल्हे को करेंगे स्लो, इन्हें मीडियम लो करेंगे और इसको कवर करके कुक करेंगे अराउंड 10 मिनट्स। तो मीडियम लो रखा है, मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10-12 मिनट हो गई है, खुशबू खतरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और खुशबू देते हैं आपको। देखा कितना प्रिटी लग रहा है। इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम शोरबा डालेंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे भरे हुए करेले विद शोरबा बन गया, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा है। देखिए कैसा मसाला है। और अब या तो अनरोल करके धागा निकाल लें, या ये तरीका है कि ये इस तरह से करके और सिजर से काट लें। गरम गरम घर की ताज़ा रोटी के साथ
हम्म हम्म खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। और शोरबे के साथ आके तो इतना मज़े का लग रहा है, मुरगन और मज़ेदार सा। हम्म। आप लोगों के लिए तो खाना बनता है। माइंड ब्लोइंग, बना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।